हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जो मैथमेटिकल प्रोग्रेशंस हैं इसमें हमारे पास नंबर की जैसे कोई नंबर पैटर्न्स होते हैं। एक नंबर को हम एक पैटर्न में लिखते हैं, तो ये बेसिकली एक नंबर की सीरीज है। जैसे 1 2 3 4 5 6 या 2 4 6 8 10 एक नंबर की सीरीज होती है। इसमें क्या होते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, नंबर के जो सीरीजें आती हैं उसमें में भी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सकती है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो सकती है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो सकती है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है इसको मैं डिफाइन करता हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each terms is obtained by adding a fixed number to the preceding number except first terms। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें हम एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे। सपोज करो हमने जो फिक्स नंबर है हमने 2 ले लिया, तो हमारी अगर सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है तो पहला नंबर जो होगा 1 होगा। उसके बाद उसमें हम इसका मैं एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ आपको। इसका जो पहला एग्जांपल है, जैसे हमारी काउंटिंग है। काउंटिंग क्या होती है 1 2 3 4 5 6। एग्जाम्पल में मैंने लिखा भी है 1 2 3 4 5 6। मीन्स हर एक जो पहला जो नंबर है फर्स्ट नंबर है उसमें हमने 1 प्लस किया है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, इस तरह से 4 + 1 5, 5 + 1 6, इस तरह से 1 हम ऐड करके बना रहे हैं। इसी तरह से दूसरी मैंने एक सीरीज लिखी है 2, इसका फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा। इसे हम A1 भी कहते हैं, दूसरे टर्म को A2, फिर तीसरे टर्म्स को A3 बोलते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला टर्म है 2 है और सेकंड टर्म्स क्या है 5 प्लस है उसके बाद, तो 2 + 5 7। फिर इसी में दूसरे टर्म में 5 प्लस करेंगे तो 12, फिर 12 के बाद 5 प्लस करेंगे 17। तो ऐसे नंबर जिसमें आपको एक फिक्स नंबर प्लस करके नेक्स्ट वाली सीरीज का दूसरा नंबर या नेक्स्ट नंबर बन रहा है, ऐसी सीरीज को हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 या 2 3 2 7 12 17 22, इस तरह से मतलब हमारे को एक फिक्स नंबर को प्लस करते हुए सीरीज बना लेनी है। ओके, इसके बाद जो इसमें दूसरा टर्म्स आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस। जैसे मैंने इसमें लिखी है पहला नंबर A1 लिखा है, दूसरा A2, तीसरा A3, फिर चौथा A4। तो किन्हीं भी दो का जैसे मैं पहले 2 का कॉमन डिफरेंस देखूं तो A2 - A1, फिर दूसरे और तीसरे नंबर का देखूं तो A3 - A2, फिर तीसरा देखूं A4 - A3। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस। अगर इसमें इस एग्जांपल समझें हम तो 7 - 2 5, 12 - 7 5, 17 - 12 5। तो हर एक जो 2 नंबर का डिफरेंस है वो सेम है। अगर किसी भी सीरीज में 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम आता है तो ऐसे नंबर की सीरीज को हम AP सीरीज या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा टर्म्स इसमें आता है वो आता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म होती है A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, A + 5D। इसी तरह से लास्ट जो nth टर्म्स होगा उसकी जो नंबर आएगी A + ND आएगी। A क्या है? A जो होगा फर्स्ट टर्म होगा, D क्या होगा? इसमें कॉमन डिफरेंस होगा, और N जो होगा नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी सीरीज याद रख लेनी है। A + D, A + 2D, A + 3D। अगर कोई पूछेगा कि आपको सेकंड सीरीज में सेकंड नंबर क्या आएगा? A + D। थर्ड नंबर क्या आएगा? A + 2D। इसी तरह से फोर्थ नंबर क्या आएगा? A + 3D। ओके, NCERT मैथ्स
क्लास 10th AP एक्सरसाइज 5.1। इसमें हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो टैक्सी का फेयर है फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो है वो 15 रुपीज़ है, और उसके बाद अगले नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ के साथ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज़ ₹15। अब अगर हमें सेकंड किलोमीटर पर जाना है तो हमको कितना देना पड़ेगा, फर्स्ट किलोमीटर का 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23 किलोमीटर। अगर हमने फिर थर्ड किलोमीटर जाना है तो हमारा कितना फेयर हो जाएगा 23 प्लस 8 31। फिर हमने फोर्थ किलोमीटर जाना है तो हमारा कितना हो जाएगा 31 प्लस 8 39 रुपीज़। तो इस तरह से जो फेयर है वो हर एक किलोमीटर में 8 रुपीज़ के हिसाब से बढ़ रहा है। इसका मतलब जो हमारी सीरीज बढ़ेगी वो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी 15 23 31 39, और जो इसमें जो दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 8। यानी कि हमारा जो डिफरेंस है वो 8 एक फिक्स नंबर है, इसलिए सीरीज कैसी होगी AP सीरीज होगी। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है कि जो वॉल्यूम है एयर या गैस का जो वॉल्यूम है वो हमें V दिया हुआ, V हम उसको मान लेते हैं कि V है। उसके बाद हम हर एक बार में क्या होता है कि जब गैस उसमें से निकलती है तो 1/4 निकलती है। तो अगर फर्स्ट टाइम हमारे पास V गैस है उसमें से इस V का 1/4 निकलेगी, कितनी बची रह जाएगी V/4 हो जाएगी 1/4 उसकी। तो V माइनस V/4 करेंगे तो हमारे पास कितनी गैस बची रह जाएगी 3V/4। इसी ढंग से फिर हमें 1/4 अगर हमारी उसमें से रिमूवल होगी तो 3V/4 हमारे पास थी, उसमें से 3V/4 का 1/4 हमारा निकल जाएगा। तो अगर हम ये कैलकुलेट करके देखेंगे 3V/4 3V इंटू 4 4 जा 16, तो हमारी ये हो जाएगी। फिर हमने LCM लिखा है 16, तो इस तरह से जो हमारा निकलेगी गैस बचेगी उसमें 9V/16 बचेगी। तो हमारी सीरीज क्या बनेगी, पहली V 3V/4 और 9V/16। जब हम फर्स्ट टू के नंबर के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा V/4, और सेकंड के और थर्ड के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 3V/16। तो ये जो इनके बीच का डिफरेंस है ये सेम नहीं है, कॉमन जो डिफरेंस है नहीं है, तो ये सीरीज क्या होगी AP नहीं होगी। अब इसके बाद हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि जो डिगिंग कॉस्ट है फर्स्ट मीटर की वो हमें दी हुई है 150 रुपीज़। उसके बाद हमें जब अगली डिगिंग करानी है 1 मीटर की तो उसके लिए हमें 50 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा। तो अगर हम 2 मीटर डिगिंग कराते हैं तो उसमें 150 रुपीज़ प्लस सेकेंड मीटर के लिए 50 रुपीज़ उसे देना पड़ेगा, तो ये मिला के 200 रुपीज़ हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम थर्ड मीटर का 3 मीटर तक डिगिंग कराएंगे तो जो कॉस्ट आएगी वो 200 प्लस 50 250 आएगी। तो जो हमारी सीरीज बनेगी 150 200 250। और इसमें अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 200 और 50 का 150 का 50 और 200 और 250 का 50। तो कॉमन डिफरेंस है, ये एक सेम डिफरेंस आ रहा है 50-50 का। तो इसके लिए हम कहेंगे जो सीरीज होगी AP होगी। जब हम इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन आगे को करेंगे ये आपको और क्लियर होता हुआ आएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 10,000 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8, और जो रेट इंटरेस्ट लगेगा वो किस तरह का है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, A इक्वल टू इसका फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर N। तो A अमाउंट हो गया, P जो है प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, एंड जो R दिया है ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड जो N जो है जिसे हमने लिखा हुआ है ये जो है ईयर है, नंबर ऑफ ईयर। तो फर्स्ट ईयर में अगर हम फर्स्ट ईयर में पहले ईयर में देखेंगे कि हमें अमाउंट कितना बनेगा, तो 10,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 रख लेंगे अपॉन 100 टू द पावर N। N1 है
फर्स्ट ईयर है इसलिए 1 रखेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से अगर हम सेकेंड ईयर में अमाउंट को देखेंगे तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100⁻²। इसी ढंग से थर्ड ईयर पे अगर हम अमाउंट देखेंगे तो 10,000 1 प्लस 8/100⁻3। तो इस तरह से जो सीरीज बनेगी वो पहले ये बनेगी 10,000 1 प्लस 8/100⁻1, देन 10,000 1 प्लस 8/100⁻2। थर्ड में थर्ड ईयर के लिए 10,000 1 प्लस 8/100⁻3। और अगर हम इसमें किन्हीं दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो ये सेम नहीं होगा, इसलिए ये जो सीरीज होगी ये एपी सीरीज नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। इसमें क्या है कि हमने एपी सीरीज जो हमारे पास होती है उसमें जो है 4 तक नंबर तक हमने वो चार टर्म्स तक हमने फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें जो गिवन है, जो दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है 10 और d इक्वल टू दिया है 10। तो एपी सीरीज क्या होती है, एपी सीरीज में जनरल फॉर्म होती है मेरा जो वीडियो है इसी में सबसे पहले देखिएगा। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है पहली सीरीज में a, फिर a प्लस डी, देन तीसरा टर्म होता है a प्लस 2d, फिर चौथा टर्म होता है a प्लस 3d। तो a प्लस डी निकालने के लिए बहुत आसान है, 10 प्लस 10, a तो 10 हो गया फर्स्ट टर्म्स, वैल्यू रखनी है, और दूसरा टर्म हो गया a को 10 रखेंगे प्लस d भी 10 दिया हुआ है तो 10 प्लस 10 हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा a को हम 10 रखेंगे प्लस 2 इंटू 10, d की वैल्यू 2d की वैल्यू 2 इंटू 10, और उसके बाद जो चौथा टर्म होगा 10, a की जगह 10 प्लस 3 इंटू 10। तो ये जो सीरीज बनेगी 10, 10 प्लस 10 20, उसके बाद 2 इंटू 10 20 प्लस 10 30, और 10 इंटू 3 30 प्लस 10 40। तो ये हमारी सीरीज बन जाएगी। 4 टर्म्स आ गए, 10 20 30 एंड 40। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसमें मैं इसके सेकंड पार्ट्स में आता हूँ। सेकंड पार्ट्स में जो है a हमको दिया हुआ है -2 और d हमें दिया हुआ है 0। तो इसमें भी हम इसी तरह से पहले जनरल फॉर्म लिखेंगे, a प्लस डी, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म हो जाएगा, फिर a प्लस 2d और a प्लस 3d। अब a को तो -2, फर्स्ट टर्म -2 होगा, सेकंड टर्म क्या होगा -2 प्लस d की वैल्यू 0, तीसरा टर्म क्या होगा -2, a की वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू 0, d की वैल्यू 0, फिर a की वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू 0। तो ये क्या हो जाएगी -2, ये -2 प्लस 0 -2, फिर इसके बाद देन अगेन ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 2 इंटू 0 0, 0 प्लस -2 -2, फिर उसके बाद -2, ये भी सिमिलरली -2 हो जाएगा। तो सीरीज -2 -2 -2 -2 होगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट, इसमें क्या है a इक्वल टू दिया हुआ 4 और कॉमन डिफरेंस d को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ये दिया हुआ है -3। तो पहला a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो a हो गया 4, पहला टर्म तो 4 ही होगा, दूसरा टर्म हो जाएगा 4 प्लस -3
4 प्लस ये 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 प्लस 3 इंटू -3। तो ये 4 तो 4 ठीक है। उसके बाद ये प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 - 3 1। फिर उसके बाद 2 3 जा 6, ये -6 होगा, 4 - 6 -2। फिर उसके बाद 4 को 4 प्लस 3 3 जा 9, -9, 4 - 9 कितना हो जाएगा, -5। ये सीरीज बन जाएगी। अब हम फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। a = -1 और जो कॉमन डिफरेंस है d जो है वो हाफ दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे इसे? इसमें हम लिखेंगे जो सीरीज होती है a + d, a + 2d एंड a + 3d। ठीक है। अब a की वैल्यू रख देते हैं -1, तो पहला टर्म तो हमारा -1 हो गया। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, -1 प्लस d कितना है, 1/2। उसके बाद a -1 प्लस 2 इंटू 1/2। फिर a तो हो जाएगा आपका 1 -1 हो जाएगा, इसको मैं काट के लिख देता हूँ, -1 प्लस 3 इंटू 1/2। अब ये पहला टर्म -1, ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1/2। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 3 1/2। ये इसकी सीरीज हो जाएगी। अब इसके बाद हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे समझ में आता जाएगा। फिफ्थ पार्ट है इसका a = -1.25 और d क्या दिया हुआ है, -0.25। इसकी सीरीज भी इसी तरह से लिखेंगे, a + d, a + 2d और a + 3d। तो a कितना हो जाएगा, पहला टर्म तो ऑब्वियसली क्लियर होता है, 1 - 1.25। अब दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस d कितना है, 0.25। उसके बाद इसका तीसरा टर्म कितना होगा, -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 और चौथा टर्म हो जाएगा -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। अब कैलकुलेट करना है सिंपली। ये वाला हो जाएगा -1.25, ये ऑब्वियसली क्लियर है। इसके बाद ये जो है इसमें माइनस है, यहाँ पे -0.25 होगा। तो ये कितने, दोनों माइनस माइनस हैं, क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, दोनों को प्लस कर देंगे लेकिन साइन में माइनस आएगा, तो -1.50। उसके बाद अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इस वाले हिस्से को, तो ये आ जाएगा ये अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 हो जाएगा, तो -1.75 और इसका जो चौथा टर्म है ये हो जाएगा 2.0। ये इसका
आंसर हो जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 का फर्स्ट पार्ट में लिखता हूँ 2, 4, 8 एंड 16। ये एक हमको सीरीज दी हुई है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें जो कोई सेकंड नंबर में से फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना पड़ेगा, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो इसके और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 4 - 2 2। और इसके और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है CD। ये 8 - 4 कितना हो गया, 4। उसके बाद इसके और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 8। 16 - 8 8। तो इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस 2 है, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस 4 है, इसमें कॉमन डिफरेंस 8 है। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये AP सीरीज नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस 2 2 2 आता तो ये AP सीरीज होती। तो हम इसमें लिखेंगे ये इट इज नॉट अ AP सीरीज। ओके, अब इसका सेकंड, अब मैं इसमें आपको कराता हूँ 5th पार्ट। बाकी पार्ट आप देखें, प्रैक्टिस करते रहें। जो समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट में लिख के दें कि हमको ये पढ़ना है। ओके, इसका 5th पार्ट है, ये थोड़ा सा चेंज है। 3, फिर जो दूसरा टर्म से है 3 + √2, फिर इसका तीसरा टर्म से है 3 + 2√2, फिर इसका नेक्स्ट टर्म से है 3 + 3√2। तो इसमें अब अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3, इसमें से इसको माइनस करना है, 3 + √2, इस टर्म्स में से इसको माइनस करना है, -3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस आएगा 3। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 + √2। तो ये जो होगा ये √2 है, तो ये √2 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमने जो कॉमन डिफरेंस देखना है, इसका और इसका देखना है। तो अब हम दूसरा कॉमन डिफरेंस, ये हमारा CD आ गया, ये बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स। अब हम निकालेंगे CD बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड टर्म। क्या आ जाएगा, 3 + 2√2 माइनस, पहले सेकेंड थर्ड टर्म लिखेंगे 3 + 2√2 माइनस सेकेंड टर्म्स क्या हो जाएगा, 3 + √2। तो ये 3 - 3 0 हो जाएगा। फिर इसमें अगर हम √2 और √2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा, इधर से √2 कॉमन लेंगे तो 2 मिलेगा और माइनस का माइनस मिलेगा। ठीक है, तो इस पर करेक्शन हो गया थोड़ा सा। पहला मेरा, मैंने इसमें फिर से दोबारा समझाता हूँ। थर्ड टर्म जो है 3 + 2√2 है, माइनस जो सेकेंड टर्म है वो 3 + √2 है। तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ न करते हुए इधर कर देता हूँ। तो ये मैं पहले 3 को 3 लिख लेता हूँ, प्लस 2√2 को 2√2 लिख देता हूँ। फिर माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस से 3 को करूँगा तो -3, और माइनस से मैं प्लस को करूँगा तो -√2। अब
3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 2√2 माइनस √2। अब अगेन इसमें अगर हम √2 कॉमन निकालेंगे इसमें, तो इधर बचेगा 2 माइनस इधर क्या बचेगा 1, √2 से √2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आएगा। तो इसमें पहले हिस्से में मेरा कॉमन डिफरेंस कितना था, √2 था, दूसरे में कॉमन डिफरेंस कितना था, √2 आया। और इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट में भी देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस √2 आएगा, ठीक है। तो ये सीरीज क्या होगी, एपी सीरीज होगी। तो हम इसमें लिखेंगे इट इज़ अ एपी सीरीज। तीसरा मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, इसमें सिंपली 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2 हो जाएगा, तो ये भी हमारा √2 आएगा। तो ये क्या, हम ये सीरीज क्या होगी, इट इज़ एपी सीरीज। तो अगर ये एपी सीरीज है तो इसमें क्या करना है हमको, अगले कितने टर्म्स निकालने हैं, 3 टर्म्स निकालने हैं। तो हमारा थर्ड टर्म्स फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 टर्म्स निकल गया। तो अब हमें फिफ्थ, इसमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, फिफ्थ टर्म्स निकालना पड़ेगा, देन सिक्स्थ निकालना पड़ेगा और सेवन्थ टर्म्स निकालना पड़ेगा। तो फिफ्थ निकालने के लिए फोर्थ हमारे पास है, तो फिफ्थ टर्म्स वैसे क्या होता है, फिफ्थ टर्म्स को अगर हम देखेंगे तो ये होता है a + 4d। d हमने इसमें निकाल दिया है, ये हमने d हमने निकाला हुआ है √2। तो a हमको दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है 3 + 4 को 4 लिखेंगे और d हमको दिया है √2। तो ये हमारा फिफ्थ टर्म्स हो जाएगा। और अगर सिक्स टर्म्स निकालेंगे तो सिक्स टर्म्स हो जाएगा a + 5d। इसकी जनरल फॉर्म मैंने पहले भी डाली हुई है इसी सीरीज में। तो a की जगह लिखेंगे 3 + 5 को 5 लिखेंगे, d √2 है, तो ये इसका 6 टर्म्स हो जाएगा। और इसके बाद इसका 7 टर्म्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा a + 6d। तो ये a की जगह हम 3 लिखेंगे, ये a हमारा ये हो जाएगा, इसमें a गिवन है इसमें, ठीक है, a इसमें गिवन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ a = 3, ये गिवन है। और d इसमें हो जाएगा √2, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, ग्रीन पेन से मैंने मार्क करके रखा है। फर्स्ट और सेकंड टर्म्स के बीच में भी √2 है डिफरेंस उसका, और सेकंड और थर्ड में भी है। तो 3 को 3 लिखा और प्लस 6 को 6 लिखा और d का वैल्यू हमने √2 लगा दिया। तो ये इसके जो बाकी के जो 3 टर्म्स हैं ये क्लियर हो गए, ओके। तो ये इसका आंसर हो गया। आप बीच के जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं इनका प्रैक्टिस करिए, मेरे को कमेंट पे लिखिए जो नहीं आता। अब मैं इसका 12 पार्ट बता रहा हूँ, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है मैं उनको ले रहा हूँ इसमें। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो √2 को मैं √2 लिख देता हूँ। 8 को अगर हम देखेंगे तो 8 का अगर हम फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 होगा। उसके बाद √18 का हम फैक्टर करेंगे तो इसका होता है 2 × 3 × 3। उसके बाद √32 का अगर हम करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये हो जाएगा। पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान रहेगी। ये 2 का एक पेयर बन जाएगा, इसमें 3 का पेयर बन जाएगा और इसमें 2 के 2 पेयर बन जाएंगे। तो ये वाला सेम रहेगा √2, इसमें ये 2 का पेयर बाहर आ जाएगा तो ये 2 √2 हो जाएगा और इसमें 3 बाहर आ जाएगा ये, तो 3 √2 हो जाएगा और इसमें 2 × 2 बाहर आ जाएगा, इसका एक 2 बाहर आएगा, इसका एक 2 बाहर आएगा, तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा और √2 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। अब इसमें हमें a की वैल्यू है √2, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, d निकालेंगे। तो d निकालने के लिए अगर हम d निकालना है
तो पहले इन दो टर्म्स को इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे। तो सेकंड टर्म से हमारा सेकंड टर्म जो है वो 2√2 है माइनस √2। इसमें हम क्या करेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे, 2 - 1, 2 - 1 1 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, √2 आ गया। उसके बाद अब हम दूसरा वेरीफाई करते हैं कि सेकंड और थर्ड टर्म्स में कॉमन डिफरेंस क्या है। तो d इक्वल टू हो जाएगा, थर्ड टर्म से हमारा 3√2, इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे इसका डिफरेंस निकालने के लिए, 3√2 माइनस 2√2, √2 इसमें कॉमन ले लेंगे, 3 - 2, तो कितना आ जाएगा, 3 - 2 भी 1 आएगा, 1 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2, तो इसका कॉमन डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा, वो भी √2 आ रहा है। अब इसके बाद हम इसमें फोर्थ और थर्ड टर्म्स को भी देख लेते हैं। तो फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे, 4√2 माइनस 3√2 इक्वल टू √2 कॉमन आ जाएगा, √2 जब कॉमन आएगा तो यहाँ 4 बचेगा, माइनस यहाँ √2 कॉमन आएगा तो 3, 4 - 3 1, 1 इंटू √2। तो इस तरह से हमने इसकी पूरी सीरीज में देखा कि इसमें जो है इसका जो डिफरेंस है वो सेम है। तो ये कैसी सीरीज होगी, ये एपी सीरीज होगी। कैसी सीरीज होगी, एपी सीरीज होगी। अब इसमें इसका हमको अगर ये इसमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर एपी सीरीज है तो नेक्स्ट के 3 टर्म निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म निकल गए, तो मैं फिफ्थ को कैसे निकालूंगा, फिफ्थ टर्म होता है हमारा a + 4d, कैसे होगा, a हो जाएगा हमारा, a हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, देखिए ये हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, √2 + 4, 4 को 4, d कितना आ गया, √2, तो ये हमारा निकल गया। और अगर हम इसको देखें तो कैसे निकालेंगे, √2 इसमें कॉमन आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस इसमें √2 कॉमन निकाला तो 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5√2। या इस फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो हम क्या करेंगे, 2 को ऐसे रखेंगे और 5 को अगर हम इसके अंदर ले जाएंगे तो 5 × 5 हो जाएगा, ये √50 हो जाएगा, तो ये इसका फिफ्थ टर्म हो जाएगा। अब इसका सिक्स्थ टर्म निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, a + 5d, a की वैल्यू लिखेंगे √2 एंड 5√2, 5 को 5, d को √2, फिर अगेन इसमें √2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा, √2 इसमें कॉमन निकालेंगे तो 1, और इसमें निकालेंगे तो 5, ये हो जाएगा 5 + 1 6√2। या इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए हमको √2 को 2 लिखेंगे और 6 अगर अंदर लेके जाएंगे तो 6 × 6 हो जाएगा, तो √72 आएगा। उसके बाद हमारा 7 टर्म्स निकालने के लिए हम a + 6d, a कितना हो जाएगा, √2, 6 को 6 लिखेंगे, d को √2, तो ये अगर हम इसमें भी √2 कॉमन निकालेंगे तो 1 + 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 + 1 7 √2। अगर इसको ऊपर वाली फॉर्म पे लिखेंगे जैसी फॉर्म इधर दी हुई है, तो इसमें √2 को 2 लिखेंगे, 7 को हम अंदर ले जा लेंगे, 7 × 7,
तो ये हो जाएगी 98 का अंडर रूट। तो ये मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन जो इसके डिफरेंट टाइप के थे वो सॉल्व कर दिए हैं। कोई प्रॉब्लम हो एक मैं और करूँगा, नेक्स्ट वाला। अब ये मैं कराऊँगा 15th। अब हम 14th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 और 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 एंड 7 इंटू 7 जो है कितना हो जाएगा 49। अब हम इसमें d निकाले हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म्स के बीच में निकाले हैं। तो सेकंड टर्म्स 9 है, फर्स्ट टर्म्स 1 है, तो 9 माइनस 1, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 8। उसके बाद फिर ये हमारा दूसरा डिफरेंस निकालें 25 और 9 में, तो 25 माइनस 9, ये डिफरेंस आएगा 16। और अगर हम थर्ड और फोर्थ टर्म्स में निकालेंगे तो कितना आएगा 49 माइनस 25, ये कितना आएगा 24। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस इसके बीच का है वो अलग अलग आ रहा है, सेम नहीं है। तो इसलिए सीरीज होगी कैसी होगी, एपी सीरीज नहीं होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम कि ये एपी सीरीज नहीं है, इट इज नॉट अ एपी सीरीज। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।